बच्चों लोग कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे और पढ़ाई आप सबका मस्त चल रहा होगा। कल के टॉपिक में हम लोग बहुत ही सुंदर चीज़ों के बारे में बात किए थे। कल का वीडियो हमारा थोड़ा-सा उसमें ग्लिचिंग आ रहा था, इसके लिए थोड़ा माफ़ी चाहते हैं और थोड़ा हमें सजेस्ट भी कीजिएगा कि सर किस टाइप का माइक मेरे लिए बेहतर होगा या फिर किस कारण से हमारा वीडियो थोड़ा ये कर रहा है, दिक्कत कर रहा है, वो थोड़ा हमें बताने का प्रयास कीजिएगा कमेंट बॉक्स में ताकि हम इस चीज़ को इम्प्रूव कर सकें। तो कल के क्लास में हम लोग पढ़े थे इंग्लिश क्या है, लैंग्वेज क्या है, व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ इंग्लिश एंड ग्रामर के बारे में जाने थे। ग्रामर क्या है, ग्रामर को कैसे पढ़ा जाता है, क्या यूज होता है ग्रामर का, क्यों ज़रूरी होता है ग्रामर। और आज की क्लास में हम ग्रामर के नीचे ग्रामर के अंदर के एक छोटे से टॉपिक को पढ़ने जा रहे हैं, ऑर्थोग्राफी को। इसको डिटेल में एनालिसिस करेंगे, डिटेल में जानने का प्रयास करेंगे। ऐसा टॉपिक इसमें बढ़िया सी चीज़ों को हम जानेंगे और आप यकीन कीजिएगा लास्ट तक पढ़ के कि हाँ भाई कुछ मिला है, एक ऐसा चीज जिसको हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं लेकिन कंप्लीट इस ढंग से नहीं हुआ था जिस ढंग से राजन सर ने कराया है। और इस टॉपिक में ऐसे ऐसे चीजों को हम टच करेंगे जिसको आप पहले से जानते हैं, लेकिन इस बार जो जानिएगा तो मजा ही आएगा और लास्ट में आपको कहना पड़ेगा कि सर जी मजा आ गया क्लास लेकर के, मजा आ गया पढ़ करके। तो जानते हैं इस टॉपिक में चलते हैं, बहुत कुछ अच्छा को हम लोग जानने वाले हैं इस टॉपिक में। हम लोग थोड़ा-सा चीज़ों को रिकॉल करते हैं, आफ्टर दैट वी विल कम टू द पॉइंट कि हमको पढ़ना क्या है। कल हम लोग पढ़े थे ग्रामर क्या है, ग्रामर का क्या इम्पोर्टेंस है और ग्रामर कैसे रोल करता है इंग्लिश में, इंग्लिश लैंग्वेज में। अब हम जाने थे कि इंग्लिश को शुद्ध करने के लिए, इंग्लिश को फ़िल्टर्ड करने के लिए, इंग्लिश को करेक्ट करने के लिए हम लोग ग्रामर पढ़ते हैं। ग्रामर में चीज़ों को हम स्टेप बाय स्टेप पढ़ते हैं और 5 स्टेप बना था। कितने स्टेप? 5 जी, 5 स्टेप बना था। पहला जो हमारा स्टेप था ऑर्थोग्राफी, उसके बाद एटिमोलॉजी, उसके बाद सिंटैक्स, फिर पंक्चुएशन, फिर प्रोसोडी। और उसमें सबसे पहले हमको क्या पढ़ना था? ऑर्थोग्राफी। अगर आप इस चीज को नहीं समझ पा रहे हैं तो थोड़ा सा आप बैक जाइए, चीजों को देखिए एंड आफ्टर दैट यहाँ आइए, थोड़ा मजा आएगा आपको। तो ऑर्थोग्राफी को हम लोग जाने थे। तो ऑर्थोग्राफी 5 जो डिसिप्लिन था हमारा, ऑर्थोग्राफी, एटिमोलॉजी, सिंटैक्स, पंक्चुएशन और प्रोसोडी, उसमें हम सबसे पहले किसको जानने का प्रयास करेंगे? तो ऑर्थोग्राफी को। यहाँ पे एक नेट ये स्टार देंगे और लिखेंगे ऑर्थोग्राफी क्या है और उसको डिटेल में जानेंगे भैया, मजा आ जाएगा। सही कह रहे हैं। थोड़ा आइए बोर्ड पे जानते हैं कि ऑर्थोग्राफी क्या है। तो पहला हमारा पॉइंट था ऑर्थोग्राफी। ये रियलिटी में होता क्या है? एक बात समझिए आप, हमने बताया था कि ग्रामर होता है, ग्रामर में 5 स्टेज होते हैं, 5 स्टेप होते हैं, तब जाकर के हमारा ग्रामर करेक्ट होने के कगार पे आता है। पहला होता है ऑर्थोग्राफी और 5 डिसिप्लिन में सबसे पहला, 5 वो जो स्टेज है उसमें सबसे पहला क्या था? ऑर्थोग्राफी। तो डेफिनेशन में हम सबसे पहले यही चीज लिख देंगे। क्या लिखेंगे जी? तो डेफिनेशन में लिखेंगे ऑर्थोग्राफी इज द डिसिप्लिन इन विच वी लर्न all about the letters and अल्फाबेट। समझिएगा क्या कहा जा रहा है कि ऑर्थोग्राफी इज द डिसिप्लिन। सबसे पहला बात कि ऑर्थोग्राफी डिसिप्लिन है, बताए थे ना ग्रामर में 5 डिसिप्लिन जिसमें से ऑर्थोग्राफी भी क्या है? डिसिप्लिन है। इन विच, जिसमें बी लर्न, हम क्या करते हैं जी? तो हम सीखते हैं। क्या सीखते हैं? ऑल अबाउट द लेटर्स एंड अल्फाबेट। समझिए, ऑर्थोग्राफी डिसिप्लिन है और इसमें हम सीखते हैं। क्या सीखते हैं? तो ऑल अबाउट लेटर्स एंड अल्फाबेट, सभी कुछ सीखते हैं। किसके बारे में? तो लेटर के बारे में और अल्फाबेट के बारे में। यही होता है हमारा ऑर्थोग्राफी। अगर कोई बच्चा पढ़ रहा है और उसको कोई मिस, मैडम, सर जी नर्सरी क्लास में एबीसीडी लिखना सिखा रहे हैं या बोलना, चिल्लाना, प्रोनाउंस करना, दैट मीन्स कि वो ऑर्थोग्राफी पढ़ा रहे हैं बच्चों। अब ये नहीं कीजिएगा आपकी किसी स्कूल में जाइएगा, हाँ मैडम जी से पूछ लीजिएगा मैडम जी क्या पढ़ा रहे हैं, तो मैडम जी कहेगी एबीसीडी पढ़ा रहे हैं, तो आपको ये ऑर्थोग्राफी पढ़ा रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं कीजिएगा।
गड़बड़ हो जाएगा। लोगों को पता है कि हम एबीसीडी ही पढ़ा रहे हैं, आपको पता है कि सर एबीसीडी पढ़ाना ही ऑर्थोग्राफी होता है। तो इस बात को अपने मन में रखिएगा, लोगों को जनाने की जरूरत नहीं है। क्या कहा जा रहा है? ऑर्थोग्राफी इज द डिसिप्लिन, ऑर्थोग्राफी एक डिसिप्लिन है इन विच, जिसमें वी लर्न, हम सीखते हैं ऑल अबाउट द लेटर्स एंड अल्फाबेट, सभी कुछ किसके बारे में? तो लेटर के बारे में और अल्फाबेट के बारे में, यही कहलाता है ऑर्थोग्राफी भैया। ठीक है, अब जानते हैं कि सर ये लेटर्स क्या होता है। तो इसको तो पहले से जानते हैं, क्या जानते हैं जी? द स्मॉलेस्ट यूनिट, the smallest unit of English language is known as letter। इंग्लिश का जो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होता है उसी को लेटर कहते हैं। अब उसके बारे में पढ़ना ऑर्थोग्राफी। अब सोचिए स्मॉलेस्ट यूनिट का मतलब क्या होता है? इकाई। स्मॉलेस्ट मतलब सबसे छोटा। हाँ, इससे छोटा कुछ नहीं। अगर आप इंग्लिश लैंग्वेज को पढ़ने के लिए आते हैं तो जरा सुन करके देखिए, क्या एप्पल पढ़ना स्टार्ट करते हैं आप? नहीं। क्या दिस इज ए कैट पढ़ने स्टार्ट करते हैं आप? नहीं। क्या पढ़ते हैं आप? सबसे पहले एबीसीडी, बोले तो लेटर। तो हम इस प्रकार से कह सकते हैं कि इंग्लिश का सबसे छोटा चीज लेटर है, एबीसीडी। एंड दैट्स व्हाई यहाँ पे डिफिनेशन क्या बन रहा है जी? द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज इज नोन एज लेटर। इंग्लिश भाषा का जो सबसे छोटा इकाई होता है उसी को लेटर कहा जाता है। अब बात समझ में आए? चलिए, अब एक बात थोड़ा सा कंफ्यूज कर रहा होगा आप लोगों को, सर लेटर का मतलब क्या बताएं आप? सबसे छोटा इकाई, सबसे छोटा इकाई ए बी सी डी ई वगैरह वगैरह जेड तक। कहां तक जी? जेड तक। ये पूरे एबीसीडी जेड तक क्या है? लेटर। अब कहिएगा सर एगो बात हम यहाँ कंफ्यूज कर रहे हैं, वो बात पर। सर अगर ये लेटर है तो अल्फाबेट का है, समझिए। तो हम बताते हैं, 2 मिनट 1 मिनट पेशेंस रखिए। ये जो एबीसीडी है ना, इसको अगर हम एक एक करके बात करें कि ए क्या है, बी क्या है, सी क्या है, डी क्या है, ई क्या है, तो ये लेटर है। क्या है जी? लेटर है। जान लीजिए, बाल बच्चा को अपना बताते रहिएगा, ये सब बात किसी को पता नहीं रहता है। ये सब क्या है जी? लेटर। अगर एबीसीडी में एक एक करके हम बात कर रहे हैं, ए का है तो लेटर, बी का है लेटर, सी का है लेटर, डी का है लेटर, ई का है लेटर, जेड का है लेटर, बीच का है लेटर, सब लेटर एक एक करके बात कर रहे हैं। टोटल अगर बात करें तो एबीसीडी में लेटर कितना हो गया? 26। टोटल बात करें तो एबीसीडी में लेटर कितना हो गया? 26। एबीसीडी इस प्रकार से लेटर कितना हो गया? 26। अब 26 को अगर साथ में हम सेट लगा के बात करें तो इसको हम लेटर नहीं, इसको अल्फाबेट कहेंगे। क्या कहेंगे जी? अल्फाबेट। जी सही पकड़े हैं आप, इसको कहेंगे अल्फाबेट। बात समझ में आ रहा है? हाँ, एक एक करके अगर हम बात करें तो लेटर, पूरा सेट में बात करें तो अल्फाबेट। एक केला मतलब एक केला, दो केला मतलब दो केला, तीन केला मतलब तीन केला, 10 केला मतलब 10 केला, 11 केला मतलब 11 केला, अब 12 केला मतलब 1 दर्जन। यही बात है। अगर एक एक करके बात कर रहे हैं तो लेटर, अब पूरा सेट मिला दिए तो अल्फाबेट। बात समझ में आ रहा है ना? चलिए, तो ये हमको समझ में आ गया सर, पहली दफा हमको पता चला कि लेटर अल्फाबेट क्या होता है, दोनों में अंतर क्या होता है। नहीं तो पहले तो हमको पता था कि लेटर अल्फाबेट, अल्फाबेट ही लेटर है। कंफ्यूजन को दूर कीजिए, महीन महीन बात है, लेकिन कंफ्यूजन को दूर करके चलिएगा। कहीं आप किसी से टकराइएगा तो सीना ताने के चलिएगा, आप राजन सही से पढ़े हैं, गलत नहीं हो सकता। राजन सर जी बताए हैं कि एक एक करके बात होगा तो लेटर होगा और न तो अल्फाबेट होगा, सेट में बात होगा। कॉन्फिडेंस में कर रहा ऐसा ही। तो लेटर अल्फाबेट का कंफ्यूजन क्लियर हुआ जी? बिल्कुल हो गया। अब आइए एक नया बात पे। ये जो लेटर है ना हमारा, लेटर,
ये बट जाता है। लेटर क्या होता है जी? बट जाता है। कैसे बढ़ता है जी? तो ये बट जाता है ऐसे, ए बी सी जेड तक। फिर एक नीचे तरीका बन जाता है इसका, ए बी सी डी जेड तक। देखिए, अब कहिएगा सर बटा क्या, हम तो जानते हैं। ये ऊपर का जो है ना, इसको हम कहेंगे कैपिटल लेटर। वाह, शाबाश, बहुत बढ़िया। क्या कहेंगे जी? कैपिटल लेटर। और निचलकों के हम जानते हैं सर जी, हम सीखे हुए हैं। क्या कहेंगे इसको? स्मॉल लेटर कहेंगे। वाह, शाबाश, जानते हैं आप। तो ये जो लेटर को बांटा गया है, कैपिटल लेटर में स्मॉल लेटर में कहला बांटा गया है। जबकि हम देखते हैं तो इसको भी ए पढ़ते हैं, इसको भी बी पढ़ते ए पढ़ते हैं, इसको भी बी, इसको भी बी, इसको भी सी, इसको भी सी, इसको भी डी, इसको भी, तो काहे बांटती है? बांटे काहे? ये बात बराबर है। 26 गहू में 26 गहू में, जे इधर पढ़ता है से इधर पढ़ता है, तो फिर काहे बांटे? तो इसलिए बांटे हैं क्योंकि इसका लिखावट अलग है। ई ए अलग है, आई ए अलग है, ई बी अलग है, ई बी अलग है, सी अलग, सी अलग, डी अलग, डी अलग, जेड अलग, जेड अलग। तो ऊपर वाला कैपिटल, नीचे वाला स्मॉल। तो अंतर किस चीज का है? बोली का है? नहीं। तो फिर किस चीज का है? तो राइटिंग का है। तो इसका मतलब ये हुआ कि लेटर बटा है, लेकिन किस बेसिस पर? तो राइटिंग के बेसिस पर। किस बेसिस पर जी? तो राइटिंग के बेसिस पर। लिखावट के आधार पे लेटर हो गया कैपिटल लेटर और स्मॉल लेटर। बात समझ में आ रहा है? फिर से इस लेटर को बांट दिया गया, इस लेटर को फिर से बांट दिया गया, लेकिन अब राइटिंग के आधार पे नहीं होगा, अब किसी और चीज के आधार पे। कैसे? तो सुनिएगा, यहाँ से आपका बहुत कुछ क्लियर होने वाला है। ठीक है, क्लियर ये होने वाला है कि अब हम लोग आने वाले हैं वोवेल कॉन्सोनेंट पर। वोवेल कॉन्सोनेंट आपको पहले ही से पता होगा कि सर जी हम जानते हैं ए ई आई ओ यू को वोवेल कहा जाता है। हम कहें आपको, कहता ठीक है, काहे इसी को कहा जाता है? हाँ बताइए, नहीं पता है सर। तो कोनो बता दिया कि पांचों के वोवेल कहा था, तब मान लीजिएगा। हमरा मन हम 10 के कहें तब। अगर आप पांचे गो की कह रहे हैं, तो ए को ही वोवेल काहे कह रहे हैं, ई को ही वोवेल काहे कह रहे हैं, आई को ही काहे कह रहे हैं, से बताइए। तब सर जी हमसे नहीं होगा, हमको तो खाली इतने पता है, ए ई आई ओ यू को वोवेल कहते हैं, बचपन से पता है। आपको लगता है यही बात है सब कुछ, बात खत्म हो गया? नहीं जी। मेरे जैसे आदमी अगर भेटा जाए तो फिर सवाल पूछेगा भैया आपसे कि वोवेल में ये पांचों का है, पांचों का है, 10 का है, नहीं है। तो सुनिए, यहाँ पे एक बात है कि जैसे लेटर को बांटा गया है राइटिंग के आधार पे, कैपिटल और स्मॉल, फिर से लेटर को बांटा गया है राइटिंग के आधार पे नहीं, किस आधार पे? तो अब बांटा गया है इसको अटरिंग के आधार पे। किस आधार पे? अटरिंग। अटरिंग मतलब जानते हैं? उच्चारण के आधार पे। उच्चारण के आधार पे इसको बांटा है। और कौन कौन है इसमें जी? तो वोवेल है और कॉन्सोनेंट। अभी भी नहीं समझ में आया, समझिए। बात यह है कि पूरे 26 लेटर को बोला गया साथ में। सब स्कॉलर, सब इंग्लिश का जो है सब बैठा, कहा कि बोलने में कुछ अंतर नजर आ रहा है जेड तक। सब लोग साथ में बैठे, कहे कि बोल करके देखते हैं क्या अंतर। सबसे पहले ए बोला गया, फिर बी बोला गया, सी बोला गया, पूरा जेड तक बोला गया। बी जो बोला गया, तो बोला क्या? बी। आप लोग भी मेरे साथ एक बार बोल लीजिएगा, है ना? हम जान रहे हैं कि हम आपको देख नहीं रहे हैं, लेकिन बोल के देखिएगा, बी, है ना? मने मने बोलिए, बी बी बी। आप गौर कीजिएगा, जो बी बोलिएगा ना आप, आपको पता चलेगा कि बी का उच्चारण कैसे हो रहा है। तो जब तक कि हमारा ये दोनों होठवा स्पर्श नहीं कर रहा है एक दूसरे से, तब तक बी नहीं निकलेगा। आपको लगता है कि निकल जाएगा? निकाल के देखिए, नानी याद आ जाएगा, बी नहीं निकलेगा। हाँ, तो बी कैसे निकल रहा है जी? दोनों होठ स्पर्श कर रहा है, ये कैसे हो रहा है जी? गला से निकल रहा है बात, और बीच में आकर के होठ पे रुक रहा है, स्पर्श हो रहा है। सी,
सी बोलते हैं तो कैसे बोलते हैं? सी। तो देखते हैं, बात कंठ से निकला है, आज जैसे कि आकर के जीभ पे रुका है। डी। डी बोलते हैं तो कैसे बोलते हैं? कंठ से निकला है, अब बात आकर के थोड़ा सा तालू पे आ रहा है, जीभ पे आ रहा है। एफ। कंठ से निकला है, होठ पे थोड़ा स्पर्श हो रहा है। जी। कंठ से निकला है और थोड़ा सा जीभ हरकत कर रहा है। तो ऐसा लेटर 26 वो में से जिसको बोलने के लिए कभी कंठ का सहारा लेना पड़ा और साथ ही साथ दूसरे पार्ट का सहारा लेना पड़ा, जैसे कि दांत का, तालू का, होठ का। हाँ? तो ऐसे लेटर को कॉन्सोनेंट कहा गया। और 26 में से ऐसे लेटर जिसको बोलने के लिए सिर्फ इतना करना पड़ा, गला खोले, निकल गया, तो इसको वॉवेल कहा गया। और ऐसे लेटर पूरे 26 में से 5 वो है जिसको बोलने के लिए केवल गला का सहारा लिया जाता है। न तो जितना लेटर है ना, सब में गला के साथ साथ दांत का, तालू का, जीभ का, नाक का, होठ का सहारा लेना पड़ता है। तो समझिए, ऐसा लेटर जिसको बोलने के लिए केवल कंठ का सहारा लिया गया उसको वोवेल कहा गया, और ऐसा लेटर जिसको बोलने के लिए कंठ के अलावा दूसरे पार्ट का भी सहारा लिया गया मुंह के, उसको कॉन्सोनेंट कहा गया। सर बहुत भारी बात सिखा दिए आप। जानते थे हम, सदियों से जानते थे कि वोवेल क्या होता है, कॉन्सोनेंट क्या होता है, लेकिन ऐसे नहीं जानते थे सर जी। आप हमको रीजन बताए, रटाए नहीं है। तो अगर ऐसा आपको लग रहा है तो उसमें जरूर जो है कि लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। मेरे चैनल पे आप कहिएगा सर वोवेल कंप्लीटेड, कंसोनेंट कंप्लीटेड, जरूर कहिएगा, ताकि हमको खुशी मिले कि कोई विद्यार्थी यहाँ तक आया है, इस वीडियो तक आया है। क्योंकि शुरू में तो कोनो देख के चल जाता है, जांच के चल जाता है कि व्हाइट बोर्ड है, डिजिटल बोर्ड थोड़ी ना है। तो व्हाइट बोर्ड डिजिटल, डिजिटल बोर्ड से उसी को लेना देना है जो रंग रसिया लड़का है। आप पढ़ने वाले यहाँ तक आए हैं तो थोड़ा कमेंट कर दीजिए सर अटेंडेंस हाजिर है। हाँ, चलिए। तो लेटर जो है राइटिंग के आधार पे कितना हो गया जी? कैपिटल और स्मॉल। ये कैपिटल हो गया, ये स्मॉल हो गया, राइटिंग के आधार पे, लिखावट के आधार पे। अब फिर से लेटर कैसे हो गया जी? दो आधार पे, वोवेल और कॉन्सोनेंट। लेकिन ये किस आधार पे? तो उच्चारण के आधार पे। तो यहाँ पे एक बात हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं जी? अकॉर्डिंग टू द utterance, alphabet are vowel and consonant। क्या मतलब हुआ? उच्चारण के आधार पे, अकॉर्डिंग टू द अटरेंस मतलब उच्चारण के आधार पे अल्फाबेट और वोवेल एंड कॉन्सोनेंट। अल्फाबेट कितने प्रकार के हैं? 2 प्रकार के, वोवेल और कॉन्सोनेंट। वोवेल में क्या आ जाएगा जी? तो आप 1 नंबर में वोवेल दे करके लिख लीजिएगा, ए, ई, आई, ओ एंड यू। 2 नंबर में कॉन्सोनेंट में क्या आएगा जी? ए, ई, आई, ओ एंड यू को छोड़कर सभी। तो इस प्रकार से हमारा बात आपको समझ में आ पा रहा होगा। मुझे पूरा उम्मीद है कि क्लियर आपको समझ में आ पा रहा है। तो एक बार देखिए इसको, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि एकदम बढ़िया से सब कुछ चले। स्क्रीनशॉट ले करके लास्ट में इसको लिख लीजिए, और साथ ही साथ लिख रहे हैं तब तक आप एकदम हीरा विद्यार्थी है। तो यही है हमारा ऑर्थोग्राफी, इसमें यही सब कुछ पढ़ना था। अगर इसमें कोई डाउट होगा, कोई प्रश्न होगा तो जरूर कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कीजिएगा, उसका जवाब हम जरूर देंगे। ठीक है। और एक चीज हमें पता नहीं चल पा रहा है कि हमारा वीडियो, हमारा चैनल ग्रोथ कर रहा है कि नहीं। हमको ऐसा लग रहा है कि हमारा चैनल, हमारा वीडियो सिर्फ वही देख रहा है जो मेरा जानने पहचानने वाला आदमी है। तो अगर आप कहीं नया जगह से देख रहे हैं तो मेरे तसल्ली के लिए कमेंट कर दीजिएगा कि सर हम फलाने जगह से बोल रहे हैं, ताकि हमको लगे कि हमारा चैनल ग्रोथ कर रहा है, लोगों तक पहुंच रहा है, और थोड़ा मोटिवेशन भी हमको मिल जाएगा ताकि हम काम को खूब मन से करेंगे। ठीक है। धन्यवाद। उम्मीद है कि आपको मजा आया होगा और कुछ नया सीखने को मिला होगा। अगर ऐसा है तो सब्सक्राइब कीजिएगा जरूर, और तब जाइएगा लाइक कीजिएगा। धन्यवाद आज के इस वीडियो के लिए। कल हम लोग नया टॉपिक में, बहुत मस्त टॉपिक एटिमोलॉजी में आएंगे, जिसमें वर्ड के बारे में बहुत मस्त मस्त जानने का प्रयास करेंगे। ठीक है। धन्यवाद।